श्रद्धा मर्डर केस का जो आरोपी है आफताब, भारतीय दंड संहिता में केवल एकमात्र धारा है आईपीसी सेक्शन 84। यदि आफताब इस धारा का लाभ ले लेता है तो आफताब की सजा मतलब आफताब सजा से बच सकता है, और यदि आफताब को इस धारा का फायदा नहीं मिलता है तो आफताब की सजा मानो तय है। तो नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट शुभम सेन आज आप सभी के समक्ष आफताब को जिस धारा का फायदा मिलने से उसकी सजा बच सकती है इसके बारे में बताने जा रहा हूं, मतलब एक क्राइम का एनालिसिस करने जा रहा हूं। तो भारतीय दंड संहिता में एक धारा है आईपीसी सेक्शन 84। इस 84 में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का अपराध को करते समय विकृत चित्त अवस्था में उसका मस्तिष्क होता है तो ऐसी स्थिति में उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिलेगी। मतलब विकृत चित्त व्यक्ति से मतलब है अनसाउंड माइंड, मतलब वह जो भी काम कर रहा है उसे उसके बारे में पता ही नहीं है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो विधि के प्रतिकूल है या अनुकूल है, क्या काम कर रहा हूँ। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं आईपीसी सेक्शन जो 84 है इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड में होता है और उस समय उसके द्वारा चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा क्राइम किया गया हो, क्यों ना किसी की हत्या ही की गई हो, तो भी उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं होगी। एक इसका मामला भी है और मैं पिछले मेरे एपिसोड में इसके बारे में एक कहानी भी लेके आया था, बहुत लगभग 1 साल पहले। कानवी कुर्ची वर्सेस सरकार एक मामला था, स्टेट वर्सेस कानवी कुर्ची केसेस एक मामला था। उसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति था, वो अपने आप को अर्जुन मानता था और अर्जुन मान करके एक दिन वो रात के समय में अपनी वाइफ की और अपने बच्चों की, इन सभी की हत्या कर देता है। हत्या करते समय वो अपने आप को अर्जुन के किरदार में मानने लग जाता है कि मैं तो अर्जुन हूं, और वो अपनी पत्नी को जब मारता है तो उस अपनी पत्नी को भांगड़ी के रूप में समझ करके मार देता है। मतलब खुद को वो पूरी तरह से महाभारत का सूर्यवंशी अर्जुन मानने लग जाता है, और अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करने के बाद में वह सीधे सरपंच के पास जाता है और कहता है भीष्म पितामह, मैंने आज भांगड़ी की हत्या कर दी। और जब वो जिसे भीष्म पितामह कहता है, अर्थात जिसे वह सरपंच को भीष्म पिता कहता है, तो सरपंच जब उसके घर जाकर के देखता है तो वास्तव में वो अपने सब परिवार वालों की हत्या कर चुका होता है। मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में जाने के बाद में भी लगभग सुनवाई चलती है 1.5 साल भर। बाद में उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया जाता है, और उस व्यक्ति को जिसने हत्या की थी, अर्जुन के रूप में मान करके हत्या कर दी थी अपनी पत्नी बच्चों की, उसे दोष मुक्त कर दिया जाता है। और दोष मुक्त करते समय किस आधार पर दोष मुक्त किया जाता है? आईपीसी सेक्शन 84 का लाभ दिया जाता है। मतलब विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कोई भी किसी प्रकार का क्राइम नहीं होता है, उसे सजा नहीं मिलती है। तो यदि आफताब इस आईपीसी सेक्शन 84 को कोर्ट में सिद्ध कर देता है, प्रूफ कर देता है कि मेरे द्वारा जो क्राइम किया गया है उस समय मैं पागल था या मेरा मन मस्तिष्क होश हवास बिल्कुल भी नहीं था मैं, तो आफताब बच सकता है। और अगर आफताब इसे सिद्ध नहीं कर पाता है तो उसे सजा मिलनी तय है। हालांकि आफताब को इस जो ये आईपीसी सेक्शन 84 है इसका लाभ संभवतः नहीं मिलेगा, क्योंकि अपराध को करने से पहले उसकी जितनी भी तैयारी थी और अपराध को करने के बाद में जो तैयारी थी, वो जब चिकित्सकीय जांच होगी, मेडिकल हुआ, तो उसमें कहीं भी ये नहीं पाया गया कि ये बिल्कुल अनसाउंड माइंड था इसका क्राइम करते समय, वो बिल्कुल मैच्योर माइंड था उसका। तो सजा मिलनी तो खैर तय है, लेकिन फिर भी यदि आफताब के जो लॉयर हैं वो ये सिद्ध कर देते हैं 84 वाला सेक्शन, तो आफताब की सजा बच सकती है।